गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टूडेंट यूनिक मास में आपका स्वागत है। आज हम जो रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह भारत में विश्व भूगोल का जो है 12वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत की मोपलात जनजाति कहाँ पाई जाती है? भारत की मोपलात जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य में। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगभग 365/4 दिन में 1 डिग्री प्रतिदिन लगभग ये घूमती है। ताशकंद, समरकंद, बुखार नगर किस देश में है? बुखारा नगर उज्बेकिस्तान में। कोच्चिन का जुर्मा नगर एर्नाकुलम। ज्वालामुखी पर्वत काटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टान में की जाती है? अग्नेय में की जाती है। मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? फिलीपींस में स्थित है मेरियाना ट्रेंच, समीप स्थित है। भारत में प्रथम उद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पे किया गया था। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज। सुवा किस देश की राजधानी है? फिजी की। कोलंबिया का पठार किस देश में है? कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रेनडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय प्रदेश से। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी मापने का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। काजीरंगा पशु अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है काजीरंगा पशु अभयारण्य। श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षण का। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से होता है? अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का परिकीर्णन होने के कारण क्या होता है? लाल रंग का परिकीर्णन कम होता है। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। बुर्जिला तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? रेल मार्ग किस राज्य में सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीप जल विभाजक कहा जाता है? रॉकीज पर्वतमाला को। उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? रॉकीज पर्वतमाला को। पंजाब में किसके महत्वपूर्ण केंद्र कौन से हैं? भारत में कितने किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है? 4। शहतूती, एड़ी, तसर और मूंगा। भारत में कितने किस्मों का रेशम उत्पादन होता है? 4 किस्म का। भारत का 2/3 शहतूत रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक से। चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? कानपुर। आगरा में चर्म उद्योग के लिए लगभग कितने कारखाने हैं? आगरा में कितने हैं? 150। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उत्पादकता देश है? चौथा। उपभोक्ता देश कौन सा है? चौथा। रूस के सखालिन वन तेल क्षेत्र में भारत कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 20%। भारत के किस राज्य में कोयले के विशालतम भंडार सुरक्षित है? झारखंड में। सबसे अधिक इस्पात कारखाना किस रेल मार्ग पर है? मुंबई, हावड़ा एवं रायपुर। इस्पात कारखाना कहाँ है? मुंबई, हावड़ा व रायपुर में सबसे अधिक है। होजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में है? पंजाब में। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती है? चाय उद्योग में जो है सबसे अधिक महिला कार्य करती है। पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? पेंसिल उद्योग से। सॉरी दोस्तों, पेंसिलिन उद्योग से पिंपरी। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग कहाँ है? बरेली में। तार एवं केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वोत्तम लोहा अयस्क कहाँ प्राप्त होता है?
बेलाडील से। बेलाडील से। केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना भारत किस राज्य में है? कर्नाटक में। भारत में पाए जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट। भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट प्रकार का। ओएनजीसी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1956 ईस्वी में ओएनजीसी की स्थापना की गई थी। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है? असम में। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? जादूगोड़ा, जो कि ओडिशा में है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? तो जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। उस समय गलत बोल दिए थे। सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला राज्य? झारखंड। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ होता है? झारखंड में। सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कोबाल्ट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा जो है कोबाल्ट का उत्पादन करता है सर्वाधिक। सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। हीरा का उत्पादन करने वाला कौन है सर्वाधिक? मध्य प्रदेश। ग्रेफाइट का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? ओडिशा राज्य है, सर्वाधिक करता है। सर्वाधिक अर्बरक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा। सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा राज्य है। सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? प्राकृतिक गैस जो गुजरात हो गया। सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। सीसा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा सर्वाधिक? राजस्थान जो है सीसा का सर्वाधिक उत्पादन करता है। संगमरमर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक जाता है? दिल्ली से पाक सीमा तक 1226 किलोमीटर है राजमार्ग 1। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? NH 47A। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? NH 44A। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़क वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी नीति अपनाई? बनाओ चलो और हस्तांतरित करो। कौन सी नीति अपनाई की? बनाओ चलो और हस्तांतरित करो। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। इस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में जो है जवाहर सुरंग स्थित है। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। रेल वित्त को किस सिफारिश पर समान राजस्व से अलग किया गया? रेल वित्त को किस सिफारिश पर समान राजस्व से अलग किया गया? 1924-25 के बाद एथवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 ईस्वी में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 ईस्वी में। भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को की गई थी। कहां? तो कलकत्ता में 24 अक्टूबर 1984 को। रेलवे को कितने मंडल में बांटा गया है? 17। रेलवे जोन को कितने मंडल में बांटा गया है? 17। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी? विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी करती है 4272 किलोमीटर। बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? दक्कन क्वीन। थैंक यू दोस्तों।